अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन ओपन है करंटली। और बताता चलूँ आपको, इनका एकेडमिक ईयर फॉर 2023-2022 के लिए यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है ये बहुत ही ओल्ड यूनिवर्सिटी है। याद रहे कि मैं जब भी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, ये 800 ईयर्स पुरानी है। और बात यह है कि यहाँ पर बेहतरीन इनके फैकल्टी मेंबर्स, उनके अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर और बेहतरीन इनकी रैंकिंग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर जो उन्होंने बता रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर 50 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। और ये आखिरी के अंदर जो लिखा हुआ है कि दिस कॉल फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज ऑन 2 फरवरी 2022। तो बात ये है कि देखें, ये जो यूनिवर्सिटी है ये मुख्तलिफ इनके होते हैं इनटेक। और जो फर्स्ट इनटेक अभी जो करंटली स्टार्ट हुआ है ये 2 फरवरी को इनका फिनिश हो जाएगा, लेकिन 3-4 इनटेक होते हैं इनके, ठीक है। अब ये जो है इसकी हो गई। अब फ़ीस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है भाई कि ये फ़ीस क्या होनी चाहिए, फ़ीस क्या है। मैं आपको बताऊँगा उसके फ़ीस के बारे में। फीस एंड फंडिंग पर जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक लॉगिन एक ओपन हो चुका है, एक न्यू विंडो, जिसके अंदर आपके सामने नीचे आ रहा होगा ट्यूशन फीस, अवार्ड्स, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशल बेनिफिट्स, लोन फॉर मेरिट, स्कॉलरशिप, फी वेवियर, लिविंग कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अगर आप लिविंग कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने आ जाएगा। और मैं एक फर्दर मज़ीद बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। वंस अगेन ये लोग आपको अकोमोडेशन और डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो मैंडेटरी होती हैं, जो नेसेसरी चीज़ होती हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करती हैं। देखिए भाइयों, और बताऊंगा मैं आपको ये कि बैचलर्स फ़ीस क्या होती है। देखें, प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बताता चलूँ, यहाँ पर इनकी जो फ़ीस होती है ना वो दरअसल उनके सब्जेक्ट और उनके जो भी होते हैं उनके कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर हम जा रहे होते हैं उसके हिसाब से होती है। देखें, यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा कि फॉर एकेडमिक ईयर 2022, ये पिछले साल की बता रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक ग्रुप की ये होती है और साइंटिफिक ग्रुप की ये होती है, जिसमें मास्टर ऑफ साइंस एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको कोई इशू है, अगर आप जानना चाहते हैं फर्दर इनके बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ओवर हेयर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर कोर्स के अंदर जब आप इनरोलमेंट फ़ीस के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई आपको 224 यूरोस आपको पे करना पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। और आपकी जो फ़ीस होगी वो इसके अराउंड होती हैं ये सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस ईमेल, ओके। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताती हैं। और फ़ीस जो कैलकुलेट होती है वो इक्विवेलेंट इकोनॉमिक स्टेटस, जिसको हम कहते हैं ईसे के ज़रिए बनते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। क्या क्या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बता सकते हैं। स्टूडेंट कोलैबोरेशन, ट्यूटरिंग हो गई, और क्या क्या स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं आपको जब आप वहाँ पर रिसाइड करते हैं। तो आपको इंटरनेट दिया जाता है, डिस्काउंट्स, नोटबुक्स एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। बुक डिस्काउंट्स एक्सेट्रा जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हुआ सारा का सारा। बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के बारे में। देखें, ये एक आपको एस्टिमेटेड बता रहे हैं। अगर आप सिटी सेंटर में रहते हैं ऑब्वियसली तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हैं तो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो आपकी सिंगल रूम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होगी। अब देखें क्या लिखा हुआ है, डबल रूम फॉर यूरो 200 to 350 यूटिलिटीज एक्सेट्रा, ये लिखा हुआ है। अगर हम इंटायर फ्लैट रेंट आउट करते हैं तो आपके पास 500 यूरोज़ उसकी रेंट होगा, और प्लस यूटिलिटीज़ जिसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है। और ये आपको बता रहे हैं कि फॉर 1 वीक सप्लाई ऑफ सुपर मार्केट ये आपको 60 यूरोज़ के पड़ते हैं, लेकिन इससे बहुत कम पड़ते हैं। इन शॉर्ट नीचे करके जो आपको ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने ब्रेकआउट दिया हुआ है कि भाई कि अगर आप मिसाल के तौर पर पाडोवा सिटी के अंदर पढ़ेंगे तो फिर आपको कितने पैसे लगेंगे। आपका रेजिडेंस परमिट 75 यूरो के अंदर बनेगा। आप अगर नॉन यूरोपियन सिटीज़न है, अगर आप इस सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर इटालियन नेशनल हेल्थ सिस्टम वैलिड फॉर रेजिडेंस परमिट इशू या रिन्यूअल नॉन यूरोपियन सिटीज़न, ये 50 से लेकर 150 तक का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी इसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इन शॉर्ट में सारी चीज़ों को अगर सम अप करूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे सामने पड़ती है 760 यूरो। करने वाले तो 400 यूरो में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन 760 यूरो एक एस्टिमेटेड है, जो कि मैक्सिमम जो भी इन्होंने चीज़ें उसमें ऐड करी हर किसी का मैक्सिमम करके उन्होंने किया है। भैया ये तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया सारी चीज़ें। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत आसान सा, फिर से इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका CNIC होना चाहिए, जो भी आपका सिटीजनशिप कार्ड होता है, ठीक है।
इसके बाद लिखा हुआ है कि इटालियन रेजिडेंस परमिट लिखा हुआ है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपकी स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई, इसके साथ सीवी आपकी हो गई, मोटिवेशन लेटर हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसके अंदर आपके पास मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी आता है और इसके साथ आइल्स, टोफल वगैरह एक्सेट्रा आता है। कोई भी अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेंगे, सारी की सारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो इटालियन या फिर इंग्लिश में होने चाहिए। सो यू कैन ऑल्सो अपलोड इन इंग्लिश लैंग्वेज। भाइयों, कौन कौन से अभी आपके पास प्रोग्राम्स ओपन हैं उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाइयों प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ बस मैं आपसे बताना चाहूँगा। यार मैं बहुत अपसेट हूँ आप लोगों की कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार देखो मेरे भाइयों, बात ये है कि आपके सामने लिखा क्या आ रहा है, नॉट सब्सक्राइब, जो कि मेरा अपना चैनल है उसके एनालिटिक्स आपको बता रहा हूँ। 70% लोग जो देखते हैं यार वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाइयों और मेहरबानी फरमाकर यार सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन तो है, उस पर क्लिक कर लो यार। और मेरे भाई एक छोटा सा काम करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके इन तमाम चीज़ों को फिर से मज़ीद एलेबोरेट करके बताऊँ। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखिए ज़रा यहाँ पर इधर भी लिखा हुआ है कि सारी की सारी चीज़ें इस बारे में। एनीवेज गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से डिपार्टमेंट है तो सिंपल आप यूनिवर्सिटी पैडोवा की इस वेबसाइट पर जाइए, आपके सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, लिंक ज़रूर पर क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर मौजूद है। फाइंड प्रोग्राम्स पर जाइए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी अपना प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स लेना चाह रहा हूँ तो मैंने मास्टर पर क्लिक किया, आप चाहें तो ऑल भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, देयर आर 39 कोर्सेज दैट आर करेंटली अवेलेबल। हर कोर्स के नीचे उनकी जो है वो बैचलर है, मास्टर्स है वो लिखा हुआ है, स्टडी लैंग्वेज भी लिखा हुआ है और ट्यूशन फीस लिखी हुई है। सॉल्व हो गया आपका काम। नीचे मज़ीद करेंगे तो आपके सामने आ रहे होंगे कौन कौन सी चीज़ें ओपन है। बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड साइंसेस, माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये फ़िलहाल। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरे टाइप का कोर्स है, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और साइबर सिक्योरिटी, आईटी से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, अर्थ डायनेमिक्स यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग आपको पढ़ाते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा इंग्लिश स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, ये भी मेरे कोर्स है, फेवरेट कोर्स है। और यूरोपियन एंड ग्लोबल स्टडीज़, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे। फूड एंड हेल्थ साइंस एक्सेट्रा, फॉरेस्ट साइंस हो गया, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ये कराची में तो और पाकिस्तान की ओवरऑल में बात करूँगा, ये तो मैंने अपनी मुल्क के अंदर कभी सुनी तक नहीं है। अब देखें इटालियन फूड एंड वाइन, कोई सोच सकता है कि वाइन मेकिंग के अंदर भी और फूड एंड डिफरेंट जो क्यूलिनरी आर्ट्स होते हैं उसके अंदर भी मास्टर्स कराया जाता है। और लोकल डेवलपमेंट हो गया जिसके अंदर आपके पास टाउन प्लानिंग एक्सेट्रा, मरीन बायोलॉजी हो गया। आप मज़ीद आगे करेंगे तो आपको इतने सारे आपको कोर्सेज़ मिलेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो भाइयों ये था सारा मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं बैचलर्स के लिए तो जस्ट क्लिक ऑन इट और आपके सामने बैचलर्स की वो तमाम डिग्रीज खुल जाएंगे। खैर एनीवेज, मैंने जो भी नोट करा है वो ये है कि मास्टर्स की काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरीके से कि क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं अप्लाई करने में, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कमेंट में मेंशन करें, ईमेल कीजिए ताकि मैं हर तरह से आपको हेल्प कर सकूं, टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मज़ीद लग जाता है, 1-2 घंटे का एक्सेट्रा। तो एनीवेज़ मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह ताला फिर से एक नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और भाइयों एक चीज़ और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर वीडियो की जल्द से जल्द आपको अपडेट भी देता रहूँ और बनाता रहूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।